नमस्कार साथियों, जय हिंद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। हमारा एलसीएम और एचसीएफ का जो जवाहर नवोदय विद्यालय एचसीएफ और एलसीएम उल्टा लिख गया, इसका टॉपिक हमारा चल रहे हैं, है ना। इसमें जो प्रश्न हुए थे अभी लास्ट प्रश्नों में हम घंटियां बजाए, बिल्कुल रास्ते में जा रहे थे घंटी बजा रहे थे, है ना, बजाए हैं बिल्कुल और आंसर बिल्कुल आए हैं। चलिए तो यहाँ देख रहे हैं हम कि क्या देख रहे हैं कि स्क्रीन में प्रश्न लिखा है, शानदार प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। प्रश्न क्या है कि प्रथम 200 प्राकृत संख्याओं में 3 और 7 दोनों से भाग हो जाने वाली। भैया दोनों से भाग हो जाने यानी दोनों की बात किया है, तो निश्चित रूप से एक साथ रहने की बात किया है, तो एलसीएम लेने की बात किया है। आगे एक में 11 है, 2 में 7, तीसरे में 8 और चौथे में 9 दिया गया है। बिल्कुल, तो हम देखते हैं कि आखिर इसमें इनको हल कैसे करना है। पहली बात तो 3 और 7 दोनों से भाग हो जाए, यानी किसी एक से भाग हो रहा है तो नहीं गिना जाएगा, दोनों से भाग होने की बात किया है, तो निश्चित रूप से 3 और 7 का एलसीएम लेंगे। तो पहली बात तो ये दोनों अभाज्य हैं, गुणा भी कर सकते हैं हम डायरेक्ट, लेकिन आपको हम निकाल के दिखा देते हैं कि इसका एलसीएम कितना होगा। 3 गुणे 7 यानी कि 21 होगा। एलसीएम इसका क्या है? 21। यानी कि अब हमें ऐसी संख्याएं लेना है दोनों का भाग हो जाए, यानी कि 21 एक ऐसी संख्या है कि 21 हम देखेंगे, अगर समझने के लिए हम बता रहे हैं, तो 21 ऐसी संख्या है जो 3 और 7 दोनों से कट रही है ना। लेकिन अब 200 तक की बात आई है कि 200 तक प्राकृतिक संख्याओं में ऐसी कितनी संख्याएं हैं अब जो 21 से कट जाएंगी। तो बिल्कुल अगर अंदाज लगा के किया जाए तो 21 से 21 का गुणा अगर हम 10 बार कर रहे हैं तो 21 दशम 210 होगा। तो बिल्कुल अगर यहाँ 10 ऑप्शन नहीं है, देखिए 210 200 से अधिक हो रहा है, बिल्कुल 200 से अधिक हो रहा है, तो 10 नहीं होगा 9 होगा, और 9 ऑप्शन में है, और यही क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन ये तो हम बताए हैं आपको कि कैसे करना है, अंदाजा मारना है अगर समय आपके पास नहीं बचा है तो। लेकिन लगाना कैसे है कि चलिए यहाँ हम देख लेते हैं कि अभीष्ट संख्याएं कौन कौन सी होंगी। तो अभीष्ट एक करेंगे, 21 गुणे 2 कर दो, 21 गुणे 3 कर दो, 21 गुणे 4 कर दो। फिर यहाँ देख लेते हैं गुणा करके, 21 एक कम 21 दूनी 42, फिर यहाँ 63 और फिर यहाँ 84। फिर देख लेते हैं 21 गुणे 5 बराबर 5 एक कम 5 दूनी 10, 21 गुणे 6 6 एक कम 6 दूनी 12, 21 गुणे 7 एक कम 7 दूनी 14, 21 गुणे 8 एक कम 8 दूनी 16, और यहाँ 21 गुणे 9 करेंगे जब, तो 9 एक कम 9 दूनी 18, और 21 गुणे 10 करेंगे तो 210। चलिए हम देख रहे हैं कि कितनी संख्याएं हुई। तो चलिए 21 से तो 21 कट रहा है, यानी कि ये पहली संख्या, 42 भी कटेगा 2, ये 3, ये सब देखिए 200 के अंदर ही है। ये चौथी संख्या, ये पांचवी संख्या, ये छठवीं संख्या, ये सातवीं संख्या, ये 8वीं और ये 9वीं संख्या। लेकिन ये 10वीं संख्या नहीं गिना जाएगा। क्यों नहीं गिना जाएगा कि यहाँ 200 तक की बात किया है, और ये जो 210 है 200 से अधिक हो जाती है, अतः ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों के समझ में एकदम जीरो लेवल से आया होगा। तो ऐसे ही शानदार प्रश्न आपको मिलेगा नेक्स्ट स्लाइड। बहुत ही अच्छा प्रश्न दिख रहा है कि 30, 36 और 90 के एलसीएम और एचसीएफ का अंतर क्या होगा। बिल्कुल अंतर यानी कि घटाने की बात किया है। तो अगर एलसीएम और एचसीएफ के अंतर की बात करेंगे इनके, तो पहले तो भैया इनका हम एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ चलिए, तो 30 को काटे हम तो 2 15, 3 5 और 3 से 5 से 1, फिर 36 को काटेंगे तो 2 एक कम 2 और 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9, 3 एक कम 3। फिर यहाँ हम काटेंगे 90 को, तो
तो 90 को जब काटे तो 2 चौके 8, 2 पंचे और 3 एकम 3 बचे 15, 5 तिहाई और 3 एकम 3। चलिए यहाँ HCF की बात किया है तो HCF हम यहाँ से देख रहे हैं। चलिए लिख लेते हैं एक बार, 30 के फैक्टर लिख लेते हैं, ये हो गए, और 36 के भी फैक्टर लिख लेते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, और 90 के भी लिख लेते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 5। चलिए पहला फैक्टर तो भैया 2 आ गया, दूसरा देख रहे हैं कि 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 यहाँ भी है, तो 3 भी हम ले लिए, और कोई ऐसा फैक्टर नहीं है। तो इसका HCF आ गया 6। अब निकाल लेते हैं यहाँ हम इसका LCM। LCM में हम संख्याओं को एक साथ काट लेते हैं, 30, 36 और 90 को। चलिए 2 से काटे तो यहाँ 15 आ गया, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 पंचे 10। चलिए 3 से काट देते हैं तो 3 बचे 15, 3 छक 18, 3 एकम 3, 3 बचे 15। फिर 3 से काट देंगे तो 5 नहीं कटेगा, 3 दूनी 6 और 3 बचे 15। फिर 5 से काट दिए तो 1, 2 और 1। फिर 2 से काट दिए तो 1, 1 और 1। LCM इसकी बात करेंगे LCM की, तो 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 और गुणे 2, यानी 2 तिहाई 6, 3 बचे 15 गुणे 2, तो 15 छक्का 90 गुणे 2, यानी 9 दूनी 18, कितना आ गया 180। कितना आ गया 180 आ गया, ये 180 आ गया। अब पूछा है कि LCM और HCF का अंतर, यानी LCM माइनस HCF करेंगे तो कितना आएगा। यहाँ पे LCM 180 है और HCF 6 है, घटा देंगे तो अभीष्ट संख्या जो आएगी वो कितनी आएगी 174। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और यही इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी के समझ में बिल्कुल जीरो लेवल से आया होगा। तो ऐसे ही शानदार प्रश्न देखने के लिए आप हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर सकते हैं और